तारीख 22 फरवरी 2026। मैक्सिको के जलिस्को के पहाड़ों में सुबह की शांति अचानक गोलियों की गूंज और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों के शोर में टूट गई। दशकों से जिस नाम का खौफ मैक्सिको की गलियों से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस तक था, वो नाम आज मिट्टी में मिल चुका है। नेमेसियो ओसेगुएरा सर्विट्ज, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती है। दुनिया का सबसे वांछित ड्रग लॉर्ड, जिसके सिर पर $15 मिलियन का इनाम था, एक भीषण सैन्य ऑपरेशन में मारा गया। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस ऑपरेशन के अंदर जिसने जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी कि CJNG की नींव हिला दी। हम जानेंगे कि कैसे एक पूर्व पुलिस वाला दुनिया का सबसे क्रूर अपराधी बना और कैसे उसकी एक छोटी सी गलती ने उसे मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। मीचोआकान के खेतों से निकला ये लड़का गरीबी की आग में तपकर एक ऐसा साया बना जिसने कानून की वर्दी पहनकर अपराध की बारीकियां सीखी। 2010 में CJNG की नींव रखकर उसने रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन्स वाली एक निजी फौज खड़ी की और अल्ट्रा वायलेंस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। एल चापो जैसी शोहरत की जगह उसने सिर्फ एक बेहिसाब खौफ और ताकत चुनी, जिससे वो मैक्सिको के इतिहास का सबसे रहस्यमयी और क्रूर ड्रग लॉर्ड बन गया। उसकी ये कहानी एक फिल्म के विलन के रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर जैसी है, जिसका अंत अब एक खूनी अध्याय की तरह इतिहास में दर्ज हो चुका है। सालों तक एल मेंचो पहाड़ों में छुपा रहा। उसे किडनी की बीमारी थी, जिसके लिए उसने पहाड़ों के बीच अपना निजी अस्पताल तक बनवा लिया था, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों की नज़र उस पर जमी थी। फरवरी के बीच में मैक्सिको की स्पेशल फोर्सेस और अमेरिकी जासूसी एजेंसियों को एक पुख्ता खबर मिली। टापल्पा के एक रिजॉर्ट इलाके में मेंचो की मूवमेंट देखी गई। ऑपरेशन इतना गुप्त था कि स्थानीय पुलिस तक को खबर नहीं दी गई। आधी रात को मैक्सिकन नौसेना के कमांडो ने आसमान से धावा बोला। मेंचो के बॉडीगार्ड्स ने भारी हथियारों से मुकाबला किया। आसमान में आग के गोले और जमीन पर गोलियों की बौछार हुई। करीब 2 घंटे चले इस युद्ध के बाद जब धुआं छटा तो वहां उस शख्स की लाश पड़ी थी जिसने मैक्सिको को लहूलुहान कर रखा था। एल मेंचो का अंत हो चुका है। जैसे ही मेंचो की मौत की खबर फैली, मैक्सिको के कई शहरों में जैसे नरक उतर आया। उसके कार्टेल के गुर्गों ने सड़कों पर बसें जला दी, हाईवे जाम कर दिए और सेना पर हमले शुरू कर दिए। ये उनका अपने आका को आखिरी सलाम था या फिर एक खूनी विरासत की शुरुआत। विशेषज्ञों का मानना है कि मेंचो की मौत से मैक्सिको में एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या CJNG बिखर जाएगा या फिर उसका बेटा एल मेंचीटो या उसकी बेटी इस खूनी तख्त पर बैठेगी। लेकिन एक बात साफ है, मैक्सिको की सरकार ने यह दिखा दिया कि अपराधी कोई भी क्यों ना हो, कानून के हाथ से वो बड़ा नहीं होता। एल मेंचो की मौत एक युग का अंत है, लेकिन क्या ये ड्रग वॉर का अंत है? इतिहास गवाह है कि जब एक बड़ा ड्रग लॉर्ड मरता है तो उसकी जगह लेने के लिए 10 और तैयार खड़े हो जाते हैं। लेकिन 22 तारीख हजारों परिवारों के लिए न्याय का दिन रहा, जिन्होंने मेंचो की क्रूरता की वजह से अपने अपनों को खोया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपराध की उम्र चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा खौफनाक और तन्हाई भरा होता है। बेडरूम से शुरू हुआ साम्राज्य आज एक अज्ञात की कब्र की ओर बढ़ चुका है। दुनिया के सबसे खूंखार ड्रग लॉर्ड की ये दास्तां आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि उसकी मौत से मैक्सिको में शांति आएगी? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।